गोविंदपुर नाम के एक गांव में कीर्ति और बालू नाम के अनाथ बच्चे रहा करते थे। वे दोनों अपना होश संभालते उससे पहले ही उनके माता पिता का देहांत हो चुका था। माता पिता के ना होने के कारण कीर्ति और बालू पर गांव वाले ज्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे। वे दोनों बड़ी मेहनत कर उन्हें जो विद्या पता थी वही मिट्टी के खिलौने बनाया करते थे, पर उनके बनाए हुए कई खिलौनों में कुछ ही खिलौने बिके जाते थे। इस तरह कभी कभार बिकने वाले खिलौनों से ही वो अपना गुजारा किया करते थे। एक दिन कीर्ति बहुत भूखी थी। सारा घर छान मारने के बाद भी अन्न का एक दाना भी उसे नहीं मिला था। इतने में उसने बालू को आता हुआ देखा। तुरंत उसके पास जाकर कीर्ति ने कहा, भाई, एक दाना खाने की तलाश में मैंने सारा घर छान मार लिया, पर मुझे कहीं कुछ नहीं मिला। मैं बाहर जाकर देखती हूँ कि कोई मुझे कुछ देगा क्या। ऐसा कहकर कीर्ति घर से बाहर निकली। यूं काम के लिए निकली कीर्ति विनोदा नाम की एक औरत के पास गई। आंटी, मैंने सुना है कि आपके बहुत सारे व्यवसाय और काम हैं। अगर आप जैसों की हम पर दया हो तो हम कोई ना कोई काम कर लेंगे। इस तरह कीर्ति ने बड़ी ही आस से उसे पूछा, क्या कहा? तुम्हें काम दूं? तुम क्या काम कर सकती हो? क्या तुम जमीन जोत सकती हो? भेड़ों को चारा चराने ले जा सकती हो? भला ऐसा कौन सा काम कर सकती हो तुम? वैसे भी जब तुम्हारे माता पिता ही जिंदा नहीं तो तुम्हारा रहने का क्या मतलब? तुम भी उनके साथ मर जाते तो पीड़ा ही खत्म हो जाती। अब तुरंत यहाँ से निकल जाओ। एक पल भी यहाँ रुकी तो तुम्हारा हाल बुरा करूंगी। ऐसे धुक्कार कर कीर्ति को वहां से बाहर कर देती है। उन बातों से बहुत दुखी होकर कीर्ति जा रही थी। घर के रास्ते लौटते हुए कीर्ति ने खुद से कहा, माता पिता हम दोनों को यूं अकेला कर छोड़ गए और गांव वालों को भी हम पर थोड़ी सी भी दया नहीं। कितना भला बुरा कहकर हमें अपमानित कर रहे हैं। काम पूछने जाने पर भी काम तो दिया नहीं, पर उल्टा अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। क्या करूं? ऐसा सोचते हुए कीर्ति कहे जा रही थी। कीर्ति जब खुद को यूं कोस रही थी तब उसकी बातें सब वहां से गुजर रहे स्वामी जी ने सुन ली। तब स्वामी जी कीर्ति के पास गए और उससे कहा, बेटा कीर्ति, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ। इस तरह एक औरत को, वो भी नन्ही सी लड़की का रोना सही नहीं होता। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। तुम्हें रहने के लिए घर और खाने के लिए अन्न चाहिए, बस इतना ही ना? अब तुम जिस टूटी फूटी झोपड़ी में रह रहे हो वो बदलकर मिट्टी का एक बहुत अच्छा घर बन जाएगा। उस घर के एक विशेष कमरे में तुम्हारे अन्न के भंडार तुम्हें मिलेंगे। अब तुम्हें अन्न के लिए जगह जगह भटककर लोगों की 10 बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। अब जब तक तुम घर पहुंचोगी ये सब पहले से ही वहां होगा। जाओ, पर बेटा कीर्ति, एक बात का ध्यान रखना। तुम या तुम्हारा भाई कभी किसी से ये मत कहना कि तुम्हें ये घर मेरे वरदान से मिला है। तुम दोनों वैसे भी मिट्टी के खिलौने बनाते हो ना, तब सभी से यही कहना कि मिट्टी से तुमने ये घर भी बनाया है। तुमसे जो भी ये बात पूछे सभी से यही कहना। अब तुम दोनों सदा खुश रहना। ऐसा कहकर स्वामी जी वहां से गायब हो गए। कीर्ति बड़ी ही हर्षित होकर घर वापस लौटी। अपनी घर की जगह उसने मिट्टी का एक सुंदर सा घर देखा। ये देख कीर्ति बहुत खुश हुई, पर बालू वहीं पर बैठा रो रहा था। वो तुरंत अपने भाई बालू के पास गई। भाई, तुझे क्या हुआ? तू यहाँ रोता हुआ क्यों बैठा है? दीदी, अभी जब तुम बाहर गई थी मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैंने तुम्हारा इंतजार करते करते तो भूख के कारण मैं चकरा कर गिर गया। जब मुझे होश आया तो देखा अपने घर की जगह किसी ने घर बना लिया है दीदी। बालू इस तरह मासूमियत से रोए जा रहा था। तब कीर्ति ने उससे कहा, अरे बुद्धू, ये सब हमारा ही है। हमारी परेशानियों को देखकर एक स्वामी जी ने हम पर दया की और हमें ये वर में दिया। उन्होंने ये भी कहा कि अन्न के लिए अभी हमें भटकना नहीं पड़ेगा। इसी घर में एक विशेष कमरा है जिसमें अन्न के भंडार भी होंगे। ऐसे कीर्ति ने सारी बात बताई। वे दोनों खुश होकर उस घर के भीतर गए। इस तरह कीर्ति और बालू किसी के पास भी काम ना करते हुए और किसी की बुरी बातें ना सुनते हुए घर पर ही रहकर
पेट भर खाना खाते रहे। यूं ही दिन बीत रहे थे। अचानक उस गांव में एक दिन बाढ़ आई। गांव के ज्यादातर घर पानी में डूब चुके थे। स्वामी जी का दिया हुआ कीर्ति और बालू का घर भी पानी में डूब गया। चूंकि स्वामी जी का दिया हुआ घर मिट्टी से बना हुआ था, तो उसकी दीवारें पानी में गीली होकर भीगकर पानी में बह रही थी। ये देख कीर्ति और बालू बहुत दुखी हो रहे थे। दीदी, क्या ये बदकिस्मती हमेशा हमारे साथ रहेगी? बचपन में ही माता पिता का साया उठ गया, उसके बाद गांव वालों का अपमान सहा। बड़ी मुश्किल से किसी स्वामी जी को हम पर दया आई और उन्होंने हमें जब घर दिया तो वो घर भी इस बाढ़ में बह गया। नहीं भाई, तो बहुत गलत सोच रहा है। हमारे हालात को जानकर स्वामी जी ने हमें वर दिया था। उसे संभाल कर रखने की जिम्मेदारी हमारी थी। हम वैसे भी मिट्टी के खिलौने बनाना जानते हैं ना। अब बची कुची मिट्टी को हम बहने से कैसे रोक पाएंगे, ये हमें सोचना होगा भाई। ऐसा कहकर कीर्ति उस काम में लग गई। अपनी योजना को उन दोनों ने मिलकर अमल किया। कुछ देर बाद बाढ़ थम गई। सब कुछ पहले जैसा ही हो गया था। ये देखकर बालू और कीर्ति बहुत खुश हुए। भाई, अब हम ये घर बचा पाए, इससे ही हमें तृप्त नहीं होना चाहिए। हमारी बुद्धि और कुशलता को भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अब हमें घर और अन्न मिला, इसलिए हमें हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहना चाहिए। ऐसी स्थिति फिर से आ सकती है। ऐसे हालातों का सामना करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। हम कल ही से दोनों मिलकर स्कूल जाया करेंगे। अगले ही दिन से कीर्ति और बालू स्कूल जाने लगे और मन लगाकर पढ़ाई करने लगे। लोगों की प्रशंसा पा रहे थे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और कमेंट करना। ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। रामपुर नाम के एक गांव में वीर और राधा नाम के पति पत्नी रहते थे। उनके 2 बच्चे थे, कीर्ति और बालू। कीर्ति बड़ी थी और बालू छोटा। वीर चाहे जितनी भी मेहनत कर लेता, पर अपने 2 बच्चों की परवरिश करने के लिए उतना कमा नहीं पाता था। राधा उस गांव के धनी लोगों के घर में रसोई का काम किया करती थी और वीर खेती में किसानी किया करता। एक दिन राधा जब अपना काम कर रही थी, तब जमींदार वहां आया। राधा, मैं तुमसे कुछ कहना चाह रहा था। अब तक 2 बार तुम्हारे मालकिन का गर्भपात हुआ है। उन्होंने कहा है कि अब हमें संतान नहीं होगी, पर हमें संतान की इच्छा है और तुम चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे चाहे जहाँ भी रहे खुश रहे। हम सोच रहे थे कि तुम अगर अपने बच्चे बालू को हमें गोद दे दो तो हम उसकी अच्छी परवरिश करेंगे। ऐसा करके तुम भी खुश ही रहोगी। तुम क्या चाहती हो, एक बार अपने पति से बात करके मुझे बता देना। मुझे जल्द ही जल्द बता देना। ऐसे मालिक ने कहा। राधा ने यही बात अपने पति वीर से कही। सुनिए जी, आज जब मैं जमींदार के घर काम कर रही थी, तब उन्होंने मुझसे एक बात कहा कि डॉक्टरों ने कहा है उनको अब संतान नहीं होंगे। इसीलिए वो पूछ रहे थे कि हमारे बालू को वो गोद ले सकते हैं क्या। हमारा निर्णय क्या होगा, पूछा है उन्होंने। ये सुन वीर ने कहा, क्या कहूँ राधा, अगर यहाँ रहेगा तो अपने आंखों के सामने रहेगा, पर इसके साथ उसको अपने दुख भी झेलने होंगे। और अगर दूर रहेगा तो खुशी से रहेगा। अब पास रखकर उसे दुखी रखे या दूर रखकर हम दुखी रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा। वैसे भी अब मुझे लगता नहीं कि अपने दिन कभी भी सुधरेंगे। जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी मैं मुश्किल से ही कुछ जुटा पा रहा हूँ। कम से कम वो वहाँ रहेगा तो खुशी से रहेगा। दे ही देंगे। इस बार जब तुम जाओ तो कहना कि अच्छा दिन देखकर उसे भेज देंगे। फिर उन्होंने एक अच्छा सा दिन चुना और उस दिन बालू को लिए मालिक के घर गए। तब कीर्ति ने कहा, पापा, आपने भाई को कहाँ छोड़ा है? क्या अब वो घर वापस नहीं आएगा? वो वहीं रहेगा? मैं उसके बिना नहीं रह सकती पापा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कीर्ति यूं उदास हो रही थी। तब वीर ने कहा, तुम उदास मत हो बेटा, वो वहाँ पर बहुत खुश है। जब भी तुम्हें उसको देखने का मन हो तुम उसके पास जाकर उससे मिल सकती हो। ऐसे वीर ने कहा। कीर्ति भी मान गई। बालू वहां पर रहते हुए, चूंकि वो बहुत छोटा था, अपने माँ बाप को भूल गया और वहां रहने वाले मालिक और मालकिन को ही अपने माँ बाप समझने लगा। बालू के इर्द गिर्द कीमती खिलौने और पैसे हुआ करते। वो बाहर जाता
तो जमींदार के बेटे की हैसियत से उसको बहुत सम्मान मिलता, जिस वजह से बालू को गरीब लोगों से ईर्ष्या होने लगी। एक दिन कीर्ति का मन हुआ कि बालू से मिलने जाए और वो जमींदार के घर के लिए निकली। कीर्ति जैसे ही वहां पहुंची, गेट पर खड़ा बालू उसे देखकर बोला, हे, कौन है तू? इतने गंदे मैले कुचले कपड़ों में? तुम्हारे जैसे लोगों की हमारे घर में कोई जगह नहीं। ये सुन कीर्ति ने कहा, बालू, ये तू कैसी बातें कर रहा है? बचपन में तो मेरे हाथ में ही तो खेला है। तब बालू ने कहा, क्या कहा? तुमने मुझे बालू कहकर बुलाया और तुमने मुझे अपने हाथों में खिलाया? बहुत हो गया, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मुझे किसी को कहकर तुम्हें यहाँ से धक्का देकर हकालना पड़ेगा। उस दिन से बालू को कीर्ति से नफरत होने लगी। एक दिन बालू बाहर चलते हुए जा रहा था। कीर्ति अपने घर के आंगन में रंगोली बना रही थी। बालू उस तरफ आया और गुस्से से उसने उसकी रंगोली बिगाड़ दी। कीर्ति को बालू की हरकत पर बहुत गुस्सा आया, पर वो अपने भाई को कुछ न कह पाई और चुपचाप रो रही थी। ये सब होते हुए जमींदार ने दूर से देख लिया था। वो गुस्से में बालू के पास आया। अरे बालू, ये तू क्या कर रहा है? तुझे समझ में भी आ रहा है? ये घमंड तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें कभी काम नहीं आएगा। यूं जमींदार बालू को डांट रहा था। नहीं, आप मेरे भाई को यूं मत डांटिए, वो अभी बहुत छोटा है, गलती से बोल दिया होगा। मैं रंगोली फिर से बना लूंगी। ये बात सुन जमींदार बोला, मुझे माफ करना बेटा, मैं तुम्हारे संस्कारों से प्रभावित हुआ हूँ। पैसों से हम इसे अच्छे संस्कार नहीं दे पाए। बालू की ओर देखते हुए कहा, बालू, तुम बहुत छोटे थे इसलिए तुम्हें याद नहीं, पर ये तुम्हारी सगी बहन है। वीर और राधा तुम्हारे असली माँ बाप है। हमें संतान नहीं होने वाले थे, इसलिए हमने तुम्हें गोद लिया, पर हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम अपनी सगी बहन को ही रुलाओगे और अपनी दीदी से माफी मांगो। जमींदार की बातें सुन बालू बहुत दुखी हुआ और अपनी दीदी से बोला, दीदी, मुझे माफ कर दो, घमंड मेरे सर चढ़ गया था, इसलिए मैंने ऐसी बात की तुमसे। ऐसा कहकर वो दुखी हुआ। उस दिन से वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हुए साथ में खुशी से रहने लगे।